वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचिंग पाठशाला। पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जो पर्ल कल्चर होती है उसके इंट्रोड्यूस करवाया था और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज हमें जो पर्ल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस रहती है, आज के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। पर्ल फॉर्मेशन या हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं पर्ल कल्चर टेक्निक। इफ़ अ स्मॉल फॉरेनर पार्टिकल्स एंड इंसेट मटेरियल, यानी हमने कोई भी स्मॉल फॉरेनर पार्टिकल्स लिया है, उसको हमने इंसर्ट करवाया है। इसके अब जो फॉरेनर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। लिविंग ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, पैरासाइट आ सकता है। तो उसको हमने पेनिट्रेट करवा दिया मेंटल ऑफ द ओइस्टर। ओएस्टर के जो मेंटल वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर हमने इंसर्ट करवा दिया है। द सेल ऑफ द मेंटल गेट अटैच टू इट। अब ये जो सेल के अंदर जो सेल होती है मेंटल की, उसके अंदर ये जो हमने पेनिट्रेट करवाया है फॉरेनर पार्टिकल, वो उसके अंदर जाकर अटैच हो जाता है। अब ये जो फॉरेनर जो पार्टिकल्स होता है वो फॉर्म होती है न्यूक्लियस की, यानी हम फॉरेनर पार्टिकल्स को न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ओवर विच मोर और लेस कंसेंट्रिक लेयर। अब जैसे ही हमने क्या करवाया है कि जो फॉरेनर पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के फॉर्म में ओएस्टर के मेंटल पार्ट के अंदर हमने उसको इंसर्ट करवाया है। अब उसके चारों तरफ क्या होती है कि जो सिक्रेटिंग जो लेयर होती है, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस की जो लेयर होती है, वो कंसेंट्रिक लेयर भी बोल सकते हैं, वो क्या करेगी चारों तरफ होती है, उसके अराउंड टू अराउंड होती है, उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगी। विच मोर और लेस, यानी ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ऑफ मदर ऑफ पर्ल इज सीक्रेटेड। और वो किससे सीक्रेट होती है, मेंटल वाले पार्ट को, और मेंटल को हम क्या बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल इज सीक्रेटेड। यानी मदर ऑफ जो पर्ल होती है वही क्या करती है, सीक्रेट करती है किसको, कंसेंट जो कंसेंट्रिक लेयर होती है उसको, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियस लेयर को। इन दिस केस द जो हमने पार्टिकल्स को पेनिट्रेट कराया है डीप के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक सेक या सिस्ट होती है, वो फॉर्म हो जाती है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि किस तरीके से, यानी जैसे ही पार्टिकल्स होता है उसको हमने इस तरीके से इंसर्ट करा और धीरे धीरे क्या होती है वो डीप होने लगती है, और डीप होकर के सेक या सिस्ट बनाने लगती है अराउंड द पार्टिकल्स के चारों तरफ, और पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है इस सेक के अंदर। विथ टाइम ड्यू टू मोर सिक्रेशन, यानी जैसे जैसे टाइम होता है ये जो नेक्रियस लेयर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होती है, और उसके चारों तरफ होती है जो कि कंसेंट्रिक लेयर होती है वो बनना स्टार्ट रहती है। इट इनलार्ज इन साइज एंड पर्ल आर फॉर्म। और जैसे ही ये जितनी ज़्यादा सीक्रेट होगी उतनी ही ज़्यादा इनलार्ज रहेगा साइज़ के अंदर पर्ल, और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या रहेगा, फॉर्मेशन होता रहेगा। यानी कि आप इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन मत होना। जो कंसेंट्रिक जो लेयर होती है वो इस तरीके से क्या होती है, चारों तरफ बनती है। कंसेंट्रिक जो लेयर का मतलब होता है सेकेंड्रिक परतें, यानी एक ये बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, यानी इस तरीके से एक बनी, इस तरीके से ये हमारा न्यूक्लियस होगा या फॉरेनर पार्टिकल्स रहेगा, इस तरीके से बनेगी। और ये जो लेयर होती है वो क्या होती है, कौन बनाता है, जो उसके मेंटल वाले पार्ट की जो न्यूक्लियस जो लेयर होती है ना, वो इसको क्या करती है, सीक्रेट करती रहती है। तो अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम में हम देखते हैं कि जो कोई भी ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये ओएस्टर का सेल वाला पार्ट होता है, ये मेंटल वाला पार्ट है, और इसके अंदर ये जो हमने डाला है वो फॉरेनर बॉडी है। फॉरेनर बॉडी के फॉर्म में या तो कोई सेंट हो सकती है या पैरासाइट हो सकता है, और उसको किसके बीच में डाला है, सेल और मेंटल के बीच में। और जो नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ मेंटल, यानी मेंटल की जो मेंटल होती है उसकी एपिथेलियम है, सॉरी एपिथेलियम है मेंटल की, जो कैसी है, सिलिएटेड है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने इसके फॉरेनर पार्टिकल्स डाला तो ये मेंटल का क्या हो गया, न्यूक्लियस जो लेयर है। अब ये न्यूक्लियस लेयर होती है वो धीरे धीरे क्या करेगी, अंदर की तरफ डीप होती जाएगी, और डीप हो करके ये देखो एक सेक बना देती है, यानी थैले जैसे स्ट्रक्चर बना देती है, सेक या सिस्ट बना देती है ना। और साथ में ही ये क्या करेगी, न्यूक्लियस लेयर होती है जो कंसेंट्रिक लेयर बनाना स्टार्ट करेगी। यहाँ पर देखो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, कंसेंट्रिक लेयर, देखो एक तो बन गई। अब ये देखो नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ मेंटल। नेक्रे कौन सिक्रेट करता है, ये मेंटल की लेयर ही क्या करती है, नेक्रे को सिक्रेट करता है। और ये जो नेक्रे होती है वह कंसेंट्रिक लेयर बनाना स्टार्ट करता है। जितनी ज़्यादा कंसेंट्रिक लेयर बनेगी उतने ही ज़्यादा ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करेगा, और उतना ही इनलार्ज साइज का हमारा पल बनेगा या मोती बनेगा। ये देखो नीचे की तरफ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड के अंदर देखो नेक्रियस लेयर ऑफ। अब जो नेक्रियस लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल ऑफ शेल बोलते हैं। देखो अब जैसे सेक बना था तो यहाँ से ये क्या होगी, सेपरेट हो गए, और सेपरेट होकर के देखो इस तरीके से एक सेक या शिस्ट के समान स्ट्रक्चर बन गई। और यही जो नेक्रे होती है कितनी सारी, देखो कितनी मोर और लेस होती है ना, ये तो कम बनाएगी या ज़्यादा बनाएगी, वो कंसेंट्रिक लेयर का फॉर्मेशन करेगी। अब जितनी ज़्यादा कंसेंट्रिक लेयर बनी है उतनी ही ज़्यादा ये क्या करेगा, जो वाइट कलर का एक लिक्विड होता है उसको सीक्रेट करेगी। वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। बाद में ये धीरे धीरे ये क्या करेगा, सूखने लगता है, और सूख करके ये क्या करता है, एक मोती या पल का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे ही ये सूखता जाता है, वैसे ड्राई होता जाता है, वैसे वैसे ही ये क्या करता है, हार्ड होता जाता है। तो देखो पल फॉर्म बाय सिक्रेटिंग अराउंड द फॉरेनर बॉडी, और ये रहा हमारा फॉरेनर बॉडी। तो ये फॉरेनर बॉडी होता है वह इस तरीके से ये क्या करता है कि एक पल का फॉर्मेशन कर देता है।
जापान वाज द फर्स्ट टू डेवलप साइंटिफिक पर्ल कल्चर, यानी जापान के अंदर फर्स्ट 1907 के अंदर होता है जो पर्ल कल्चर का फॉर्मेशन हुआ था, और इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था लार्ज पार्टिकल टू डिजायर शेप एंड साइज मेड इट पॉसिबल टू गेट द पर्ल ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइज। यानी उसको इंट्रोड्यूस भी कराया गया था कि जितना जो लार्ज पार्टिकल्स होता है वो डिजायर रहता है, यानी शेप और जो साइज होती है वो उतनी ही ज़्यादा बनेगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा लार्ज पार्टिकल्स डालोगे तो वो लार्ज साइज़ की पर्ल बनेगी, और छोटा डालोगे स्मॉल पार्टिकल्स डालोगे तो वो स्मॉल साइज़ की बनेगी। दूसरा डिपेंड करता है कि जो नेकलेस जो लेयर होती है वो कितनी बनी है। अगर नेकलेस ज़्यादा बनती है उससे फॉरेनर पार्टिकल के चारों तरफ, तो वो पर्ल इन लार्ज साइज़ का बनेगा। अगर कम बनती है तो वो पर्ल स्मॉल साइज़ का बनेगा। अगर बेसिक प्रिंसिपल देखें पर्ल कल्चर का, तो इंट्रोड्यूस सम फॉरेनर जो मटेरियल होते हैं बिटवीन द मेटल एंड शेल ऑफ ऑयस्टर, यानी कि कोई भी जो फॉरेनर जो मटेरियल होता है उसको हमने शेल और मेटल के बीच में डाला है। आउट ऑफ जितनी ज़्यादा इरिटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वो नेकलेस की लेयर होती है उसको फॉरेनर पार्टिकल्स के चारों तरफ वो होता है उसको प्रोड्यूस करेगा, और इट टाइम विल बिकम पर्ल, और उसके एक टाइम के बाद में वो क्या करेगा, पर्ल बन जाएगा। प्रोसेस देखिए पर्ल कल्चर की, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उस स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म। पता है कि अगर हम पर्ल कल्चर करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फार्म का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या फार्म बनाना पड़ेगा। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं सिलेक्शन ऑफ फार्म साइट। जाहिर सी बात है अगर हम क्या करेंगे कि फार्म की जो साइट होती है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद में तो हम क्या करेंगे, अपनी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। तो साइट इज सिलेक्टेड दे प्रोवाइड, यानी हम इस साइट होती है उसको सिलेक्ट करेंगे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा। साथ में वहाँ पर प्रोटेक्शन होगी किससे, वेव से और सेलो वाटर से। सेकंड देखिए अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म, अब हमने क्या किया, पहले तो साइट का सिलेक्शन किया, अब हम क्या करेंगे, पर्ल का फार्म बना रहे हैं, सॉरी पर्ल फार्म कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वुडन राफ्ट होती है उसका यूज़ करेंगे 5 मीटर का, और जो प्लेस इन द सी वाटर यूजिंग प्रॉपर एंकर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जैसे कि इस तरीके से 5 × 5 का हमने क्या बनाया, एक वुडन राफ्ट बनाया, सी के बीच के अंदर डाला और एंकर डाल देंगे। एंकर डाल के यानी किसी भी जहाज़ को रोकने के लिए हम एंकर डालते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, नीचे की तरफ एंकर लटका देंगे ताकि ये एक ही जगह पर टिका हुआ रहे। क्या करेंगे, साइट का सिलेक्शन कर लिया, फार्म बना लिया, अब हम करेंगे ओस्टर का कलेक्शन। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म द ड्राइव सेट आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द सी, हमने क्या किया कि जो आउट ऑफ जो सी होती है उसमें ड्राइव किया टू कलेक्ट द ओस्टर, यानी समुद्र के अंदर जाके हमने वहाँ पर क्या किया कि जब हमने पर्ल फार्म बना लिया कि जो ओस्टर होता है सी के अंदर ओस्टर का कलेक्शन करेंगे। अब ये ओस्टर का कलेक्शन करने का रीज़न ये होता है कि वो एक तरह से सीडिंग का काम करेगा। जैसे हम पौधे प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें पहले सीड डालते हैं ना, फिर वो ग्रो करता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो ओयस्टर होते हैं, स्मॉल होते हैं या जो लार्वा होते हैं उसको निकालते हैं, उसको इंजरी करके पार्टिकल्स होते हैं फॉरेनर पार्टिकल्स को इंसर्ट करेंगे, फिर उसको फिर से क्या करेंगे, मतलब जो फार्म होता है अपन ने बनाया है उसके अंदर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अच्छे से ग्रो कर जाएगा। अब ओस्टर का कलेक्शन कर लिया। अब ओस्टर जनरली लोकेटेड इन द फ्लैट रॉक बॉटम, और ओस्टर हमें कहाँ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सी के अंदर भी जो फ्लैट रॉक होती है वहाँ पर। सेल जैसे हमने कलेक्ट कर लिया उसको क्लीन करेंगे, उसकी साइज़ को देखेंगे और उसको एक बास्केट में डालकर उसको स्टोर कर लेंगे। कब तक स्टोर रखेंगे, जब तक हम उसको जो पर्ल फार्म के अंदर ट्रांसफ़र ना करा दें। इसके अंदर जो लार्वा भी हो सकता है ओयस्टर का, एंड टू बी उसको भी हम कलेक्ट कर लेंगे। अब हमने जो कलेक्ट किया है सेल और जो लार्वा, उसको हमने क्या बोला है, स्पॉट कलेक्शन कहते हैं। ये जो लार्वा होता है अगेन ग्रो कर जाता है 2 ईयर्स के लिए, दे कैन बी सीडेड, और फिर उसके बाद में उसको सीडेड के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप थर्ड के अंदर हम देखेंगे सीडिंग यानी हमने जो भी लार्वा लिया है ओयस्टर होता है उसको लिया है। अब 2 से 3 साल तक तो लार्वा हमने लिया था ना, जिसको हमने क्या होता है स्पॉट कलेक्शन बोला था, उसको 2 से 3 साल तक तो रखेंगे। फिर उसकी हेल्थ देखेंगे, जो हेल्थी रहेगा ना उस ओयस्टर को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे, सर्जिकली इम्प्लांटेशन करेंगे फॉरेनर पार्टिकल्स का। अब उसको हम क्या बोलेंगे, सीडिंग, यानी कि अब हमने जो लार्वा था उसको 2 से 3 साल तक रखा, उसकी हेल्थ देखी यानी अच्छा हुआ, तो जो हेल्दी रहता है उसके अंदर हमने सर्जिकली जो फॉरेनर पार्टिकल्स था उसको इंसेक्ट करवा दिया। इंसेक्ट करवाने के बाद में अब वो एक तरीके से क्या होगा, सीडिंग का काम करेगा। अब हम उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाएगा तो उसमें जो पल होती है वो बढ़ती जाएगी। दिस इज द वेरी डेडिकेटेड ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। अगर स्टेप 4 के अंदर देखिए केयरिंग ऑफ ऑयस्टर, जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी प्लांट की सीड लगाते हैं तो उसकी केयर करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। एक्चुअल में इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे हमने क्या किया है कि जो ऑयस्टर होता है उसके जो ऑयस्टर था जिसने हमने सीडिंग बोला है उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे। द सेल विच हैव बीन ग्राफ्टेड आर ट्रांसफर्ड टू द पर्ल फार्म, हमने जो ग्राफ्ट किया हुआ जो फॉरेनर पार्टिकल्स को ग्राफ्ट किया उस ऑयस्टर को हमने लिया जो हेल्थी था, उसको ट्रांसफर करा दिया पर्ल फार्म के अंदर और उसको प्लेस किया इन बास्केट में, एंड रोप अटैच टू द फोल्डिंग राफ्ट, यानी कि एक बास्केट लिया उसके अंदर रस्सी बंधी हुई थी, उसको अटैच करके जो फोल्डिंग जो राफ्ट होता है उसके अंदर हमने जो वुडन राफ्ट बनाया था उसके अंदर डाल देते हैं। दिस ओस्टर कैन प्रोड्यूस मोर देन पर इन द लाइफ टाइम, इसके बाद में ये जो ओस्टर होता है वो प्रोड्यूस करता है मोर देन वन, यानी एक से भी ज़्यादा फल होते हैं अपनी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करते रहेंगे।
में हम करेंगे हार्वेस्टिंग। अब प्लांट हमारा उग गया है, उसी तरीके से जो हमारा 2 से 3 साल के बाद में जो जो इसके अंदर जो पल्प होती है वो बन गई है, उसके बाद में उसकी क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। ओयस्टर आर हार्वेस्ट, यानी जो भी हमने ओयस्टर होता है उसको ग्राफ्टिंग करके डाला था उसको निकालेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ ट्रायल हार्वेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द पल्स हैव इनसफिशिएंट कोटिंग, यानी उसके ऊपर सफिशिएंट कोटिंग की हुई होती है। इट इज़ नॉट द सफिशिएंट देन द एडिशनल, अगर सफिशिएंट कोटिंग नहीं होती उसको एडिशनल की जाती है, यानी कि जब तक उसके ऊपर एक सफिशिएंट कोटिंग हो जाती है तब तो हम समझ जाते हैं कि ये मैच्योर हो चुका है, इसको निकालने लायक है। अगर उसकी सफिशिएंट कोटिंग नहीं होती है तो उसको 6 से 1 ईयर के लिए फिर से क्या करते हैं, कल्चर कराया जाता है, जो नेसेसरी भी होता है, वरना उसके अंदर ये पता लग जाता है कि इसके अंदर अभी पल्प फॉर्म नहीं हुआ है। द oyster at the split open end pulp bag are cut by the scalp to the remove the pulp। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें oyster मिला वो जो वो क्या होता है वो बंद रहता है, तो हम कोई भी जो औजार होता है, जो चाकू होता है, उससे उसको कट लगाएंगे, कट लगा के उससे जो उसकी जो सेल से जो ढका हुआ है उसको खोल देंगे। जो सेल से जो ढका हुआ है उसके अंदर की बॉडी, क्योंकि हमें पता है इसकी बॉडी बाहर वाला जो पार्ट होता है वो सेल होता है, उसको चाकू चाकू से या कोई भी औजार से हम उसको खोलेंगे तो वो इस तरीके से खुल जाएगा। खुल करके अंदर से होती है वो मोती होती है, उसको निकाल लेते हैं और उसको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर होती है शॉर्टिंग। पल्प पल्प की शॉर्टिंग की जाती है। द आर मनी डिफरेंट टाइप्स के इन्वॉल्व होते हैं शॉर्टिंग ऑफ पल्प। फर्स्टली पल्प आर द शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू दियर साइज। पहले हम देखते हैं साइज कैसी अच्छी साइज, बड़ी साइज वाले को बड़ी में रखेंगे, छोटी साइज वाली पल्प को छोटी साइज के अलग बास्केट में डाल लेंगे। फिर उसका कलर देखा जाता है कि वो पिंक है, वाइट है, क्रीम है, किस कलर की है, वो उस कलर के अंदर उसको छांट लेते हैं। फिर उसकी शाइन देखी जाती है कि वो कम शाइन कर रहा है, ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में उसको क्या करते हैं, मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कराऊँ और साथ में उस लेक्चर को मैं समझा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।